ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री शुभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शुभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शुभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं शांति श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा प्रातःकालीन मंगल वेला में हम और आप भावों से मांगी तुंगी के 108 फुट भगवान शब्देव के दर्शन करते हुए और भावों से सीधे अयोध्या आकर भगवान शब्देव के चरणों में वंदन करें। पुनश्च हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ की वंदना करके और राजधानी दिल्ली में विराजमान हुए भरत स्वामी, जिनका निकट भविष्य में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी, ऐसे भगवंतों के दर्शन करते हुए हम और आप ध्यान रखें। सन 1952 में भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज ने अयोध्या में श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान करा के और सन 1952 में पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया था ज्येष्ठ मास में। अनंतर मुंबई में तीर्थ बनाने वाले श्री आचार्य सांसा जी महाराज के शिष्य श्री नेमी सागर जी महाराज, उन्होंने पोदनपुर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान की। पुनश्च हसनापुर में 3 मूर्ति मंदिर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हुए हैं। अनेकों जगह भरत बाहुबली विराजमान हैं। भरत की प्रतिमा राजधानी में 31 फुट तक विराजमान, यह हमारे और आपके बहुत बड़े पुण्य का योग है। राजधानी में जहाँ आज वर्तमान की महामारी के निमित्त के से बात अलग है, हमेशा हमेशा जहाँ हजारों पर्यटक विदेशी आते रहे हैं, आते रहेंगे, सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र कनॉट प्लेस, और उसमें भी आकर्षण का केंद्र रहेगा कि जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, ऐसे भरत चक्रवर्ती के, भगवान भरत चक्रवर्ती की प्रतिमा का विराजमान होना, ये अपने आप में एक अतिशायी कार्य, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ है। निकट भविष्य में कोरोना को देखते हुए निकट भविष्य में अनुकूल परिस्थिति में प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न होगा। भव्यात्माओं, उन भरत के बारे में हम और आप कुछ चर्चा कर रहे हैं आदि पुराण ग्रंथ के आधार से। भरत चक्रवर्ती जब राज सिंहासन पर आरूढ़ थे और उन्होंने द्विज वर्ण की स्थापना करके और उन सभी को और भी बहुत श्रावकों को 6 आर्य कर्म का उपदेश दे रहे हैं, 6 क्रियाओं का उपदेश दे रहे हैं। ये आदि पुराण के आधार से आप ध्यान में रखें। 6 क्रियाओं को आदेश देते हुए, उपदेश देते हुए, इज्जा, आप नोट कर लें, इज्जा, वार्ता और जो क्रियाएं हैं 6, उन क्रियाओं में इज्जा प्रथम है और इज्जा यानी पूजा। इज्जा, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप, ये 6 क्रियाएं हैं। तो इज्जा का अर्थ है पूजा।
पूजा, पूजा के 4 भेद किए हैं आदि पुराण में। सदार्चन यानी नित्यमय है, चतुर्मुख है, कल्पद्रुम और अष्टानिक। चतुर्मुख का अर्थ क्या है? जो महामुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा, महामंडलिक महामुकुटबद्ध आदि राजाओं के द्वारा जो महायज्ञ संपन्न किया जाता है वो चतुर्मुख है। सरतोभद्र भी इसे कहते हैं। ऐसे 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्तियों को नमस्कार करते हैं। और जो चक्रवर्तियों के द्वारा अनुष्ठान, महाअनुष्ठान पूजन किया जाता है विशेष रूप में, वो कल्पद्रुम यज्ञ कहलाता है। कल्पद्रुम यज्ञ, कल्पद्रुम विधान, कल्पद्रुम अनुष्ठान। इसमें किमिच्छक दान, चक्रवर्ती अपने सिंहासन और छत्र को छोड़कर खुली छूट दे देते हैं, पूरा भंडार खुलवा देते हैं। किमिच्छक, क्या चाहिए आपको? जो चाहिए से ले जाओ, जो चाहिए से ले जाओ, जो चाहिए से ले जाओ। अखंड दान बांटते हुए जो अनुष्ठान करते हैं वो कल्पद्रुम विधान कहलाता है। और चौथा है आष्ठानिक। वर्ष में 3 बार जो महापर्व आता है, अनादिघन शाश्वत पर्व, नंदीसर पर्व, आष्ठानिक पर्व, आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन में, उसमें 8-8 दिन अनुष्ठान करना, यह आष्ठानिक पर्व कहलाता है। ये आष्ठानिक महायज्ञ, इसे नंदीसर यज्ञ भी कहते हैं। और 5वां एक है ऐन्द्र ध्वज। उसका भी वर्णन महापुराण में आया है संक्षेप में। जो इंद्रों के द्वारा किया जाता है महाअनुष्ठान विधान, भगवान का अभिषेक करके 3 संध्या में उपासना आदि करके, वो ऐन्द्र ध्वज कहलाता है। भव्यात्माओं, शास्त्र सार समुच्चय ग्रंथ है। उस शास्त्र सार समुच्चय में गृहस्थ के यही 6 आर्यकर्म माने हैं: इज्जा, वार्ता, दत्ती, स्वाध्याय, संयम और तप। उसमें इज्जा यानी पूजा के 5 भेद करके, पुनश्च शास्त्र सार में 10 भेद किए हुए हैं। ये 5 भेद तो आदि पुराण ग्रंथ के आधार से हैं। और शास्त्र सार समुच्चय में 10 भेद किए हैं, उनको भी आप सुनेंगे। देवों द्वारा, इंद्र द्वारा की जाने वाली अनंत की पूजा, उसका नाम है महाभद्र, महाभद्र पूजा। ये 10 भेद जो किए हैं उनके नाम आप सुनेंगे: महाभद्र, इंद्रध्वज, सरतोभद्र, चतुर्मुख, रथावर्तन, इंद्रकेतु, महापूजा, महामहिम, आष्ठानिक और दैनिक। ये 10 भेद किए हैं शास्त्र सार समुच्चय में। उन्हीं के आधार से मैंने जैन भारती में इसका संकलन किया था, लिखा था। इंद्रों द्वारा की जाने वाली पूजा, भगवंतों के अनंत भगवान की पूजा महाभद्र पूजा है। और इंद्रों द्वारा की जाने वाली पूजा ही इंद्रध्वज पूजा है। चारों प्रकार के देवों द्वारा की जाने वाली पूजा सरतोभद्र है। चक्रवर्ती द्वारा की जाने वाली पूजा चतुर्मुख है। विद्याधरों द्वारा की जाने वाली पूजा रथावर्तन है। महामंडलिक राजाओं द्वारा की जाने वाली पूजा इंद्रकेतु है। मंडलेश्वर राजाओं द्वारा की जाने वाली पूजा महापूजा है। अर्धमंडलेश्वर राजाओं द्वारा की जाने वाली पूजा महामहिम पूजा है। और नंदीश्वर द्वीप में जाकर कार्तिक फाल्गुन आषाढ़ में जो इंद्र द्वारा महा अनुष्ठान होता है वो अष्टानिक पूजा है। और प्रतिदिन श्रावक श्राविकाएं स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अष्टद्रव्य से प्रतिदिन मंदिर में जाकर जो अभिषेक पूर्वक भगवान का अष्टद्रव्य से अर्चन करते हैं वो नित्यमय सदार्चन नाम से पूजा है। दैनिक पूजा भी उसका नाम है। इस प्रकार इसी में मंदिर निर्माण, प्रतिष्ठा, जीर्णोद्धार, तीर्थों के जीर्णोद्धार, मंदिर के लिए जमीन आदि का दान, पूजा के उपकरण आदि का दान, ये सब दैनिक पूजा में सम्मिलित हैं। और आदि पुराण में यहाँ तक आया है महामुनियों की जो पूजा की जाती है और उन्हें आहार दान आदि दिया जाता है वो भी नित्यमय में सम्मिलित है।
इस प्रकार से बहुत सारे भेद किए हुए हैं। भव्यात्माओं, मैंने सबसे पहले पूजाओं में नवदेवता पूजा लिखी और छोटा सा जम्बूद्वीप विधान बनाया जो चमत्कारिक सिद्ध हुआ। मुझे वो क्षण याद आते हैं। 1974 में मैं एक रात्रि में ही बैठ करके और एक छोटा सा जम्बूद्वीप विधान पूरा किया, बनाया, और सुबह ही हमारे संघस्थ मोतीचंद जी ने आकर समाचार दिया और प्राचीन मंदिर के हमारे सुकुमार चंद जी थे महामंत्री, उन्होंने आकर कहा, माता जी हमने जम्बूद्वीप के लिए जगह का सौदा कर दिया है और बयानात दे दिया है और वो जगह क्रय होगी, आप शिलान्यास करा दें। और उस समय दिल्ली में ही हमें 74 का चतुर्मास करना था। आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज अत्यधिक हमारी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार पधारे थे, सत्संग आए थे और विराजमान थे। तो यहाँ पर जगह का क्रय होकर के और मैं वापस 8 दिन में दिल्ली पहुँचती हूँ और वहाँ आचार्य श्री के साथ में चातुर्मास स्थापना सन 74 की हुई है। अनेकों धर्म महाप्रभावना के कार्य तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी द्वारा निर्माण महामहोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय निर्माण महामहोत्सव का उद्घाटन, प्रवर्तन आदि कार्य बहुत ही धर्म भावना पूर्वक आचार्य रत्न भारत गौरव श्री देशभूषण जी महाराज जी के योजना और भावना और प्रेरणा के अनुसार संपन्न हुए हैं। और उस समय आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज का संघ जो आया और साधु संघों में लोगों ने परंपराचार्य पट्टाचार्य को प्रमुख नंबर 1 में रखा। आचार्य देशभूषण जी महाराज इतने विशाल हृदय के थे, योजना उनकी थी, रूपरेखा उनकी थी, कार्यक्रम उनका था, लेकिन उन्होंने हंसते हुए इस विषय को स्वीकारा और नंबर 2 पे रहते हुए भी उन्होंने कभी मुख म्लान और मलिन नहीं किया। और धर्मशाला जी के साथ में, आचार्य धर्मशाला जी के साथ में दोनों संघ आपस में परम पूर्ण वात्सल्य के साथ सभी कार्यों में अच्छी तरह से निर्वाण महामहोत्सव को संपन्न किया है। और उस समय चारों संप्रदाय के लोग, यानी श्वेतांबर में 3 संप्रदाय सम्मिलित हुए, थानकवासी, तेरापंथी और मंदिर मार्गी। ये सब कार्यक्रम संपन्न हुए हमारे सामने। हमने सब उन प्रभावना के कार्यों को देखा हुआ है और भाग लिया है। आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज ने मुझे सन 1972 में ही दिल्ली के लिए आग्रह करके राजस्थान से मुझे बुलाया था। मैं आई थी और सभी मीटिंगों में, सभी कार्यक्रमों में मेरे को साथ में रखते थे और बुलाते थे और काम भी सौंपते थे और आदेश भी देते थे। तो ये सब कार्य आचार्य रत्न भारत गौरव देशभूषण जी महाराज और आचार्य धर्मशाला जी महाराज तृतीय पट्टाचार्य, उनके द्वारा उस समय सन 1974 में जो दिल्ली राजधानी में जो धर्म की प्रभावना हुई है और जो आहार का दृश्य आदि देखने के लिए लोग एकत्रित होते थे, उपस्थित होते थे और जो सभाओं में लोग लाभ लेते थे, वो एक अद्भुत अभूतपूर्व और अनुपम था। धर्म प्रभावना, जैन धर्म की, जैन शासन की प्रभावना में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी आदि का आगमन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर धर्मचक्र आदि का प्रवर्तन के कार्यक्रम भी हुए हैं, संपन्न हुए हैं। भव्यात्माओं, बात यही है कि कुछ साधु दिल्ली राजधानी में अभूतपूर्व प्रभावना करके आचार्य सर्वप्रथम 1928-29 में प्रथमाचार्य श्री शांताचार्य महाराज के संघ का आगमन दिल्ली में एक अभूतपूर्व धर्म प्रभावना का कार्य क्षेत्र रहा है। आचार्य श्री
सांसार जी महाराज अकेले जाकर के जब चांदनी चौक में और लाल मंदिर आदि के बाहर खुले मैदानों में और बाजारों में अकेले जा जाकर फोटो खिंचवाए तो लोगों ने उस समय कहा, अरे आचार्य श्री को फोटो का शौक कैसे आ गया, ये क्या कर रहे हैं, इतने बड़े आचार्य महान। आचार्य श्री ने कहा, मुझे फोटो का शौक नहीं, मैं कहाँ रखूंगा भैया, मेरे पास तो कुछ रखने की जगह भी नहीं है। नग्न दिगंबर साधु, पीछे कमंडल परिग्रह, इतना इमारत न तो मेरे पास। ये इतिहास बना रहा हूं आपके लिए कि राजधानी में दिल्ली में निर्गंथ दिगंबर साधु निराबाद विचरण करते थे, चांदनी चौक में एकाकी भी विचरण करते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। ये इतिहास बन रहा है। ऐसी दूरदर्शिता जिनके अंदर थी, ऐसे आचार्य सांसार महाराज, उन्हीं के वंशज हम और आप आज, उन्हीं के पत्र पुष्प हम और आप आज लगभग 1600 साधु जैन धर्म की प्रभावना में और अपनी आत्म साधना में लगे हुए हैं। भव्यात्माओं, उन सांसार महाराज के दिल्ली का आगमन तो हमने नहीं देखा, उनकी शिष्या आरिका चंद्रमती जी को मैंने देखा है, यहाँ उनकी चर्या देखी है, उनका सानिध्य पाया है, उनका प्यार पाया है, वात्सल्य पाया है। और आचार्य सांसार महाराज जी के 3 बार दर्शन करके 1 महीना कुंठलगिरी में रहकर जो उनसे अनुभव पाए हैं, जो उनसे शिक्षा पाई है। आचार्य श्री ने कहा था, मैं बहुत छोटी सी बालिका के रूप में, उस समय मेरी उम्र केवल 22 बरस की थी, 22-23 की। आचार्य श्री ने कहा, देखो वीरमती छिलका नाम, मेरा नाम छिलका वीरमती था। बोले देखो समयसार, मूलाचार, अनगार धर्मामृत और भगवती आराधना, इनका स्वाध्याय खूब अच्छी तरह से करना। मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके इनका स्वाध्याय भी किया है और उन्हीं के कृपा प्रसाद से मैंने उनका हिंदी अनुवाद भी बहुत सुंदर किया है, मूलाचार का भी, श्री कुंद कुंद के मूलाचार को, और समय सार जिसकी दोनों टीकाओं सहित का और भगवती आराधना का स्वाध्याय हमने अनेकों बार किया। भव्यात्माओं, बात यही है। और उन्होंने ही मुझे वीर सागर जी गुरु जैसे आचार्य दीक्षा गुरु प्रदान किए। उनकी कृपा प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से मैंने आचार्य वीर सागर जी महाराज से आर्य का दीक्षा प्राप्त की। भव्यात्माओं, एक समय नांदनी के एक क्षुल्लक भट्टारक जिनसेन स्वामी ने बहुत आग्रह किया था मेरे से कि माता जी आप सरतोभद्र विधान कल्पद्रुम विधान रचो, और मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार कल्पद्रुम विधान सरतोभद्र आदि विधान भी बनाए, और उन्होंने लाखों लाखों नारियल चढ़वाकर खूब प्रभावना के साथ उन्हें संपन्न भी किए थे। और पुराने भट्टारक लक्ष्मी जिनसेन महाराज जी नांदनी के, और उनका बहुत ही वात्सल्य था, प्रेम था, आते रहते थे। तो भव्यात्मा इन पूजाओं का वर्णन आप सुनते रहे, करते रहे अनुष्ठान, और वैश्विक महामारी से दूर रहे। ओम ह्रीं वरम नमो सबो सही पत्तानम वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम नमो सबो सही पत्तानम वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आचरण। जब लो भारत